आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माई चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टुवर्ड्स मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। सबसे पहले इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स delocalization of sigma electrons towards multiple बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड हो या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह के डीलोकलाइजेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन का पार्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट को नोट कर लेते हैं, फिर इसको आगे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले इस इफेक्ट को क्या क्या और नाम से बुलाते हैं? तो इसको और क्या नाम से बुलाते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है। तो पहला नाम ये है, इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसमें जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? सिग्मा एंड पाई का यहाँ पर क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। सिग्मा पाई का यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसका होगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। और मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा? तो उसका पाई होगा। इसमें क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है। मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरफ यहाँ पर डीलोकलाइज होता है, ठीक है। ये इसके कुछ छोटे पॉइंट हो। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पर H और यहाँ से हमने कार्बन और इसके पास कार्बन और यहाँ पे क्या? डबल बॉन्ड और यहाँ से ले लिया CH2। तो टेट्रावैलेंसी के लिए यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब देखिए इसका अगर हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है कि ये आपका मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका क्या हुआ? अल्फा कार्बन ही होगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड। इसके बगल वाला एडजेसेंट कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका कोई भी एक बॉन्ड क्या होगा? एक बार में एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज हुआ तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आएगा। अब क्या होगा? इसकी डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसकी तरफ डीलोकलाइज होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा? तो यहाँ पर देखो अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? 3 होंगे। तो तीनों स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं। 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे? देखिए जरा यहाँ से ध्यान से। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज हुआ तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस पे माइनस, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड और ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा? H प्लस बचा। तो यहाँ से जो पहला स्ट्रक्चर बना, यहाँ से क्या हुआ? H प्लस, बाकी हाइड्रोजन ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है,
और यहाँ पर H और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2। तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये है कि हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पर डीलोकलाइज करें, इस हाइड्रोजन को रहने दें। तो सिमिलर पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये वाला H इधर मूव कर सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। बाकी यहाँ से सेम केस, यहाँ से CH और यहाँ से CH2 माइनस हुआ। तीसरी पॉसिबिलिटी, हम इस वाले हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करा दें। तो तीसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, यहाँ से कार्बन और बाकी जो हाइड्रोजन दोनों को ऐसे ही रख दो। तो यहाँ पे H+, यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH, यहाँ से CH2 माइनस। तो इसके कितने 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो, इसको बेकर नाथन इफेक्ट तो बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है देखिए, इस हाइड्रोजन इस कार्बन के बीच कोई बॉन्ड नहीं, ठीक है। बट ऐसा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन हवा में, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के थ्रू या क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर भी बॉन्ड नहीं, यहाँ पर भी बॉन्ड नहीं है। तो एक बार में हम एक ही हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कराते हैं। तो इसके टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर हुए, 3 हो गए, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिला कि जो भी कंपाउंड है उसमें जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हुआ कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी कंपाउंड, एल्किन कंपाउंड है तो उसकी स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। कोई कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखना हो, फ्री रेडिकल का आपको स्टेबिलिटी देखना हो, या एल्किन कंपाउंड को देखना हो, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सिंपल सा आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो, ठीक है। अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा होंगे, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। आ गई। तो चलिए हम इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है जिसका हम इसका यूज करेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसमें ध्यान रखिए, एमसीक्यू पूछ लेगा, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन होता है, उसके और क्या नाम है, और यही होता है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ध्यान कंडीशन ये है कि मल्टीपल जो कार्बन है उसका जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तो ही वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तभी तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड होगा और उसी का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है और इसका हम कैसे यूज करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का, ठीक। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका, अगर हमें एल्किन कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखना है तो वहाँ पर आप क्या देखिए, किस एल्किन में सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो उस एल्किन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन कंपाउंड, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। बस इस कॉन्सेप्ट से आपको यहाँ पर आप एल्किन की स्टेबिलिटी बता सकते हो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। तो चाहे दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट लगा दो, दोनों से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लगाना है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया, ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर ले लिया CH3 CH3।
ये सपोज फर्स्ट है। दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3H, यहाँ से CH3 और यहाँ से H ले लिया, ये सेकेंड सपोज। थर्ड हम ले लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर क्या, कार्बन कार्बन, ये H H H और H, ठीक है। ये हो गया थर्ड, ये हो गया अपना फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ, ठीक है। अब ये सभी के सभी क्या है, एल्किन कंपाउंड है। हमें इसमें स्टेबिलिटी बतानी है, किस एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो या तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये देख लो या फिर ये देख लो। चलो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा तो इससे देख लेते हैं। तो आपको पता है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे जिस एल्किन कंपाउंड, उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा होंगे और उस एल्किन की स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो चलो चेक करते हैं कि फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो अल्फा कार्बन के पास ही क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ये सब क्या है, अल्फा कार्बन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो हमें इसके रेफरेंस में एडजेसेंट जो कार्बन वो होगा अल्फा कार्बन। यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है ही नहीं, यहाँ पर अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन, ये दोनों अल्फा कार्बन और इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं। तो ध्यान रखना अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वही होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए 3 3 3 3, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें बात करें 3 3 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसमें बात करें इसमें कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा कि ऐसे कोई भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही है। कार्बन होता तो उसके अल्फा कार्बन के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप कॉन्सेप्ट ये लगा दीजिए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा स्टेबल इसका होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होंगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट होगा। देन यहाँ पर ये सेकेंड वाला होगा, देन यहाँ सेकेंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद कौन हो जाएगा, फोर्थ का स्टेबिलिटी, उसके बाद किसका, थर्ड का, और सबसे कम जो स्टेबिलिटी होगी फिफ्थ होगी। तो ये हो गया इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो हमने एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम ये दूसरे कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ से भी आप बता सकते हो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल का मतलब डबल बॉन्डेड से, ये जैसे अल्काइल ग्रुप है इसको मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन से, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इससे भी कर सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल को ही जनरली हम अल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं, अल्काइल के अंदर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, 4 मिथाइल है। यहाँ पर कितने हैं, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। यहाँ पर कितना है, 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 0 मिथाइल ग्रुप है, एक भी मिथाइल ग्रुप इससे अटैच नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो 4 है सबसे ज़्यादा है फर्स्ट वाला। उसके बाद देखिए इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है सेकेंड वाला। उसके बाद देखिए फोर्थ वाले में कितने, 2 मिथाइल है, फोर्थ वाला इसमें 1 मिथाइल है, 0 इसमें है फिफ्थ वाले में। ये हो गया इसका एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन। किसी भी एल्किन की स्टेबिलिटी देखना है तो वहाँ पर पहले हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर देख लीजिए, किसके ज़्यादा होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी उतनी। तो नेक्स्ट यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का जो एप्लीकेशन है, किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से हम बता सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँ, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अटैच्ड विथ पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी कार्बोकेटाइन की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप
पॉजिटिव चार्ज कार्बन से अटैच्ड होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन होगा और उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी स्टेबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल इथाइल कार्बोकैटायन ले लूँ, तो इथाइल कार्बोकैटायन क्या देखिए, इथाइल का मतलब आपको यहाँ पर CH ये चीज़ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये इथाइल कार्बोकैटायन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्या लिखो 1 2 इथाइल कार्बोकैटायन है। अब जरा देखो कि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को ओपन कर दूँ पूरा, चलो यहाँ पर मैंने H दे दिया, यहाँ पर H और इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये क्या है इथाइल कार्बोकैटायन है। तो जरा देखो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है कार्बन हाइड्रोजन, ये आपका क्या हुआ अल्फा कार्बन हुआ और इसके पास हाइड्रोजन है, तो क्या होगा यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव कार्बोकैटायन की तरफ क्या होगा इंटरेक्ट होगा। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो एक बार ये हो सकता है, एक बार ये हो सकता है, एक बार ये हो सकता है, तो इसके क्या होंगे 3 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे। तो पहला स्ट्रक्चर क्या होगा देखो जरा, यहाँ से H+, यहाँ से H और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये चीज आएगा। तो पहला हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ये बना, ठीक है। दूसरा क्या ये वाला भी जा सकता है, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनने वाला हो क्या होगा, यहाँ से H+, बाकी यहाँ से कार्बन ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर H ये हो गया सेकेंड यहाँ से, ठीक है कार्बोकैटायन में। तीसरी पॉसिबिलिटी है हम इस वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इधर डीलोकलाइज करा दे इंटरेक्शन, तो यहाँ से जो नेक्स्ट बनेगा लास्ट, यहाँ से इन बाकी सबको दोनों को हम ऐसे ही रखें, यहाँ से H का इंटरेक्शन इधर करा दें, तो यहाँ से क्या होगा ये स्ट्रक्चर बनेगा, थर्ड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है पॉजिटिव कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन उधर इंटरेक्शन हो रहा है, तो जितने ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रक्चर होंगे उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल अगर लूँ, जिसे आपने पढ़ा हो टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और मिथाइल कार्बोकैटायन। तो जैसे बात करूँ मैं टर्सरी कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन का मतलब क्या है CH3, ठीक है। और यहाँ से मैं टर्सरी कार्बोकैटायन का मतलब क्या CH3 इसके ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। ये सपोज फर्स्ट हो गया। दूसरा मैं सेकेंडरी ले लूँ, तो यहाँ से CH3, यहाँ से CH3 और यहाँ से H इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये सेकेंड हो गया। तो ये आपका क्या है टर्सरी कार्बोकैटायन है। कैसा है टर्सरी कार्बोकैटायन, ये कैसा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और यहाँ पर हम ले लें, यहाँ पर मैं प्राइमरी ले लेता हूँ H और यहाँ पे CH3 और इसके ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये कैसा हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया। और एक सिंपल सा मैं यहाँ पे ले लूँ मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये कैसा हो गया ये है अपना मिथाइल कार्बोकैटायन। तो अब मैं बोलूँ बताओ इसमें तीनों में चारों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो जरा देखो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर ये क्या हुए सब अल्फा कार्बन हुए कि नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पर कितने ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये अल्फा, उसमें तो अल्फा कार्बन है नहीं। तो यहाँ पर क्या देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कितने 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। यहाँ पर कितने 3 3 3 कितने 3 और 3 6 तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन होगा। यहाँ पर कितना होगा 3 तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर इसमें स्टेबिलिटी देखनी तो सिंपल से यही कॉन्सेप्ट लगा दो, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच विथ पॉजिटिव चार्ज कार्बन। देखो यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज कार्बन या 3 मिथाइल ग्रुप लगे, इसमें कितने 1 2 2 मिथाइल ग्रुप लगे, इसमें कितना एक ही लगा है, इसमें एक भी नहीं लगा है, तो उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, फिर इसकी होगी और फिर इसकी होगी। तो ये हो गया अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड मिथाइल कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी देखना हो तो यहाँ पर आप बता सकते हो, ठीक है। टर्सरी की सब, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन आपका मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पर है किसी भी फ्री रेडिकल की अगर आपको स्टेबिलिटी बतानी है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम बता सकते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम कार्बोकैटायन जैसा ही है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपको क्या देखना है कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ कार्बन एटम carry odd electron directly proportional to hyper
कॉन्जुगेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखने का, ठीक है, ये हो गया। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे आपके पास टर्सरी फ्री रेडिकल है, तो टर्सरी फ्री रेडिकल में क्या होगा, CH3 और CH3 यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कैसा है, टर्सरी फ्री रेडिकल है, टर्सरी फ्री रेडिकल है, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, तो ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, ये कैसा हो गया, टर्सरी फ्री रेडिकल। अगर बात करें हम सेकेंडरी फ्री रेडिकल की, तो ये तो हो गया फ्री रेडिकल, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3 और यहाँ से H, ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, 2 डिग्री। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ से 1 डिग्री फ्री रेडिकल मतलब प्राइमरी फ्री रेडिकल, CH3, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो गया, प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल। और सिंपल सा मिथाइल फ्री रेडिकल की बात करोगे तो यहाँ से HH हो जाएगा, यहाँ से ऑड इलेक्ट्रॉन, ये कैसा हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब स्टेबिलिटी देखना, तो यही कॉन्सेप्ट लगा दो कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा होंगे, फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के ऊपर क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री रेडिकल नहीं है, तो इससे डायरेक्टली 3 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगे हैं। कितने मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है। यहाँ पे आपको देखा 1 2, तो यहाँ से कितने 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ से कितने 1 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, किससे, उस फ्री रेडिकल कार्बन से जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या रखे हैं, 0 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इस फ्री रेडिकल कार्बन से, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये होगा, देन सेकेंडरी होगा, देन प्राइमरी होगा, और सबसे लेस स्टेबल कौन होगा, वहां पर मिथाइल होगा, ठीक है। तो ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन। हमने क्या देखा, एल्कीन की स्टेबिलिटी देखा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखा, और यहाँ पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखा। तो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो सेम होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल। और एल्कीन की स्टेबिलिटी वहां पर क्या देखोगे, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से जितना ज्यादा अटैच्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।